नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो ईसाईयत की नींव है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी लाखों ईसाई इसके वास्तविक अर्थ को लेकर भ्रमित हैं। जब हम नया जन्म या बोर्न अगेन शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ चर्च जाना, बपतिस्मा लेना या किसी ईसाई परिवार में पैदा होना आता है। लेकिन बिली ग्राहम और बाइबिल के महान प्रचारकों ने हमेशा यह सिखाया कि नया जन्म इन बाहरी क्रियाओं से कहीं अधिक गहरा और शक्तिशाली अनुभव है। यूहन्ना अध्याय 3 में जब निकोदेमुस, जो स्वयं एक धार्मिक गुरु था, यीशु के पास आया, तो यीशु ने उसे सबसे पहले यही कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ यीशु किसी शारीरिक जन्म की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की बात कर रहे थे जो इंसान के भीतर से शुरू होती है। 90% ईसाई आज इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? इसका मुख्य कारण यह है कि हमने मसीहियत को सिर्फ एक नैतिक सुधार कार्यक्रम बना दिया है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें और अच्छे काम करने लगें, तो हमारा नया जन्म हो गया। लेकिन असल में नया जन्म कोई सुधार नहीं है, बल्कि यह एक पुनरुद्धार है। यह मरे हुए स्वभाव का जीवित होना है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हम अपने अपराधों और पापों के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए थे, और एक मुर्दा व्यक्ति खुद को जीवित नहीं कर सकता। नया जन्म पवित्र आत्मा का वह कार्य है जिसमें वह हमारे पत्थर जैसे हृदय को निकालकर मांस का हृदय देता है। बिली ग्राहम अक्सर अपने संदेशों में इस बात पर जोर देते थे कि जब तक एक व्यक्ति को अपने पापों का गहरा एहसास नहीं होता और वह पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ मसीह के पास नहीं आता, तब तक वह केवल धार्मिक हो सकता है, लेकिन नया जन्मा हुआ नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बचपन से चर्च जा रहा हूँ, या मेरे पिता पादरी थे, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन वास्तविकता यह है कि परमेश्वर के कोई पोते पोतियां नहीं होते, उसके केवल पुत्र और पुत्रियां होती हैं। यानी हर किसी का मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध होना अनिवार्य है। नया जन्म होने का अर्थ है कि आपकी इच्छाएं बदल जाती हैं। जो पाप आपको पहले अच्छे लगते थे, अब उनसे आपको घृणा होने लगती है। जो परमेश्वर पहले आपके लिए केवल एक विचार था, अब वह आपके लिए केवल एक विचार था, अब वह आपके जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता बन जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ईश्वरीय है। जैसे हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, हम नहीं जानते, वैसे ही पवित्र आत्मा का कार्य भी रहस्यमयी लेकिन प्रभावशाली होता है। यदि आपके जीवन में मसीह के प्रति प्रेम, पाप के प्रति दुख और पवित्रता के प्रति भूख नहीं जगी है, तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। धार्मिकता के मुखौटे पहनना आसान है, लेकिन एक बदला हुआ जीवन केवल वही दे सकता है जिसने क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी। आज बहुत से प्रचारक केवल आशीर्वाद और समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन वे तौबा और नए जन्म के कठिन सत्य को छोड़ देते हैं, जिसके कारण कलीसिया में भीड़ तो बढ़ रही है, पर आत्मिक गहराई खत्म होती जा रही है। नया जन्म पाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की एकमात्र शर्त है। बिना इसके धर्म कर्म के सारे काम व्यर्थ हैं। मसीह आज भी आपको पुकार रहा है, सिर्फ धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपना पूरा स्वभाव बदलने के लिए। पवित्र शास्त्र के अनुसार नया जन्म कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति से पैदा कर सकें, बल्कि यह पूरी तरह से अनुग्रह का कार्य है। जब हम निकोदेमुस के उदाहरण को गहराई से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह व्यवस्था का ज्ञाता था, एक सम्मानित धार्मिक नेता था और नैतिकता के उच्चतम शिखर पर खड़ा था। फिर भी यीशु ने उसकी विद्वत्ता या उसके पद की प्रशंसा करने के बजाय उसे उसकी सबसे बड़ी कमी का एहसास कराया। यह कमी थी आध्यात्मिक जीवन की। आज के दौर में भी 90% ईसाई इसी धोखे में रहते हैं कि उनकी धार्मिक सक्रियता, जैसे दशवांश देना, चर्च की समितियों में भाग लेना या नियमित रूप से प्रार्थना सभाओं में बैठना, उन्हें बचा लेगी। लेकिन बिली ग्राहम ने स्पष्ट किया,
था कि एक व्यक्ति धार्मिक होकर भी नरक की ओर बढ़ सकता है। नया जन्म होने का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर एक नया डीएनए आ जाता है। जैसे एक बिल्ली को आप कितना भी नहला धुला लें, वह कुत्ता नहीं बन सकती क्योंकि उसका स्वभाव नहीं बदला। वैसे ही एक पापी व्यक्ति केवल अच्छे काम करने से पवित्र नहीं बन सकता। उसे एक नए स्वभाव की आवश्यकता है जो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण पश्चाताप में मिलता है। आज की आधुनिक ईसाईयत में पश्चाताप शब्द को बहुत हल्का कर दिया गया है। लोग सोचते हैं कि केवल अपनी गलतियों के लिए बुरा महसूस करना ही पश्चाताप है, लेकिन वास्तविक पश्चाताप का अर्थ है अपने मन और दिशा को पूरी तरह बदल लेना। यह पाप से मुड़कर मसीह की ओर बढ़ने का नाम है। जब किसी का नया जन्म होता है तो उसकी प्राथमिकताएं रातों रात बदल जाती हैं। जो संसार पहले उसे अपनी ओर खींचता था, अब वह फीका लगने लगता है। उसे वचन पढ़ने की भूख लगने लगती है और वह परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए तड़पने लगता है। यदि आपके अंदर यह भूख और प्यास नहीं है, तो आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या आपका जन्म वाकई ऊपर से हुआ है या आप केवल एक सांस्कृतिक ईसाई बनकर रह गए हैं। बिली ग्राहम अक्सर कहते थे कि मसीहियत कोई धर्म नहीं बल्कि एक रिश्ता है, और किसी भी जीवित रिश्ते में संवाद और प्रेम होता है। नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा हमारे भीतर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यह कोई अंदाजा नहीं है बल्कि एक अटल निश्चय है। बहुत से ईसाई इस बात को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर निर्भर रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आज उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है तो वे बचे हुए हैं, और अगर कल वे उदास हैं तो वे खो गए हैं। लेकिन नया जन्म भावनाओं पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के वादे पर आधारित है। यह एक कानूनी और आध्यात्मिक सत्य है कि जब आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और पवित्र आत्मा ने आपको नया जीवन दिया, तो आप नरक की शक्तियों से छुड़ा लिए गए। यह स्वतंत्रता ही एक नए जन्मे हुए मसीही की पहचान है। अंत में सवाल यह नहीं है कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी है या आप कितनी बार चर्च गए हैं, बल्कि सवाल यह है कि क्या आपका जीवन वास्तव में बदला है। नया जन्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप इंतजार करें, यह वह निर्णय है जो आपको आज और इसी वक्त लेना है। बिली ग्राहम अक्सर अपनी सभाओं के अंत में एक गहरी खामोशी के बाद कहते थे, आप यहाँ से वैसे ही वापस नहीं जा सकते जैसे आप आए थे। यदि आज पवित्र आत्मा आपके दिल पर दस्तक दे रहा है तो उसे अनसुना न करें। याद रखिए, स्वर्ग का रास्ता अच्छे कामों से नहीं बल्कि मसीह के लहू और एक नए जन्म के अनुभव से होकर गुजरता है। धर्म आपको केवल सुधार सकता है, लेकिन मसीह आपको नया बना सकता है। क्या आप तैयार हैं उस पुराने बोझिल जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए? वह सच्चाई जिसे दुनिया नहीं समझ पाती आज आपके सामने है। चुनाव आपका है। यदि आज इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप नया जन्म की उस गहराई को और करीब से समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें और हमारे साथ अपनी प्रार्थना का विषय साझा करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज भी लगता है कि मसीहियत केवल एक धर्म है। उन्हें सच जानने में मदद करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि बाइबल के ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले सत्य आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वह आपके जीवन में एक महान कार्य करना चाहता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की शांति और उसका अनुग्रह आप पर बना रहे। जय मसीह की।